कहानी की शुरुआत में हमें जोए नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। अचानक उसकी आंख एक चारों तरफ से बंद कमरे में खुलती है। वो यहाँ पर कैसे आया, कौन लाया उसे यहाँ पर, ये सब के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। दरवाजे के पास जा करके वो जोर से चिल्लाता है और यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था और उसकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। तभी जोए को एक इंसान की आवाज सुनाई देती है। वो इंसान भी जोए के पास वाले कमरे में बंद था। वो इंसान जोए से कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, इसलिए शांति से कमरे में रहो और चुपचाप बैठे रहो। अपनी एनर्जी खत्म मत करो, कल से तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद जोए गुस्से में आकर के अपनी पूरी ताकत लगा करके दीवार पर जा करके मारता है, लेकिन वो दीवार था, कोई दरवाजा नहीं जो टूट जाएगा। इसीलिए जोए जा करके शांति से बैठ जाता है। दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। वो जोए को कुछ खाना और थोड़ा सा पानी ला करके देता है। जोए उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन गार्ड उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। इसके बाद वो जोए को साइड करके दरवाजे को बंद करने लगता है, जिसकी वजह से जोए का हाथ कट जाता है। जोए का हाथ कट जाने की वजह से उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो कोने में जा करके बैठ जाता है। वो अपने गले में से टाई को निकाल करके अपने हाथों पर बांध लेता है। अब इसके बाद जो गार्ड ने खाना दिया था वो खाना जा करके वो उठा लेता है और फिर से शांति से कोने में जा करके बैठ करके खाने को खाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। ठीक उसी समय उसे एक एआई की आवाज सुनाई देती है जो उसके कमरे में ही बोल रहा था। वो एआई आवाज जोए का वेलकम करती है। जोए उससे पूछता है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मेरी बीवी बाहर इंतजार कर रही है। जोए उस एआई आवाज से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब अगले दिन सुबह में जब उसकी आंख खुलती है तो गार्ड उसे फिर से खाना और पानी ला करके देता है। इसके बाद वो फौरन जा करके खाने और पानी को ले लेता है। जब वो जा रहा था तभी उसे कमरे के जमीन पर बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। जब वो अच्छे से देखता है तो उसे मालूम चलता है कि ये तो इंसान की कंकाल है। वो भाग करके अपने पड़ोसी के पास जाता है और इस कंकाल के बारे में उससे पूछता है, तो उसका पड़ोसी उसे बताता है कि ये उन लोगों का कंकाल है जो तुमसे पहले यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। उन लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने का पूरी कोशिश किया था, लेकिन वे लोग बाहर नहीं निकल पाए और उन लोगों की मौत हो जाने के बाद उनका कंकाल अभी तक यहाँ पड़ा है। खैर, अब कुछ समय के बाद एआई आवाज जोए को अपने पास बुलाती है और जोए से कहती है कि हम तुम्हें काम देंगे, तुम्हें वो काम पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें सुबह से 6 बजे से 10 बजे तक रात को काम करना पड़ेगा। काम को पूरा करने के लिए तुम्हें कमरे में मौजूद चक्की को राउंड में घुमाना है। तुम्हें ये काम हर दिन करना है और धीरे धीरे तुम्हारे राउंड को बढ़ाया जाएगा। यहाँ कमरे में मौजूद जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से कोई भी एक भी राउंड कम लगाएगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि उसकी मौत हो जाएगी। हमें उसे काम से बाहर निकालने के लिए उसे जान से मारना होगा। अब यह सुनने के बाद जोए बहुत घबरा जाता है, क्योंकि एक पल के लिए उसे ये एहसास हो गया था कि वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब वो पड़ोसी के पास जाकर के बैठ जाता है और रोने लगता है। उसका पड़ोसी उससे कहता है कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें उस चक्की को राउंड में घुमाना होगा। जिस कंपनी में हम सब काम करते हैं उस कंपनी का ये एक काम है और हम सबको ये काम पूरा करना ही होगा। अब इसके बाद जोए अपनी पूरी ताकत लगा करके चक्के को घुमाना शुरू कर देता है। उसे सिर्फ 50 राउंड लगाना था, लेकिन वो 100 राउंड लगा देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था। इसलिए गार्ड उसे रात के समय में फिर से खाना और पानी देता है। जोए को भूख लगी हुई थी, इसलिए वो आकर के बैठ के खाने लगता है। इस दौरान वो अपने पड़ोसी से बात भी कर रहा था। उसका पड़ोसी उससे कहता है कि जितना काम दिया जा रहा है उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो, वरना ये लोग तुमसे ज्यादा काम की उम्मीद रखेंगे और आगे चल करके तुमसे ज्यादा काम करवाएंगे। तो जोए कहता है कि काम कोई भी हो, अगर मैं उसे करता हूँ तो पूरे मन से करता हूँ। किसी भी काम को करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद जोए फिर से उठता है और चक्की को घुमाने के लिए चला जाता है, लेकिन इस बार जब वो चक्की को घुमा रहा था तो उसे उसकी बीवी की याद आने लगती है। वो उस पल को सोचने लगता है जब वो अपनी बीवी के साथ अपने नए घर में गया था। जिस कंपनी में जोए काम कर रहा था उसी कंपनी ने जोए को ये घर दिया था। अपनी बीवी को याद करके जोए को बहुत दुख हो रहा था। वो अपनी बीवी से दोबारा मिलना चाहता था। एआई आवाज उससे कहती है कि तुमने अपने काम को बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया है, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कपड़ों
कपड़ों को उतारना होगा। लेकिन जोए को लगता है कि ये लोग उसे मारने वाले हैं, इसलिए वो बहुत घबरा जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। यह कहते हुए वो अपने कपड़ों को उतार देता है। वो जैसे ही कपड़ों को उतारता है तो सामने का दरवाजा खुल जाता है और जोए उसके अंदर चला जाता है। जब जोए उस कमरे में जाता है तो चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन तभी उसके ऊपर पानी गिरने लगता है। दरअसल उसने अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया था, इसलिए उसे उपहार के तौर पर नहाने के लिए छूट दिया जाता है। खैर अगले दिन सुबह उठने के बाद जोए फिर से उठता है और अपने काम में लग जाता है और वो अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने काम को पूरा करने लगता है। लेकिन लगातार काम करने की वजह से उसे तेज भूख और प्यास लग जाती है, इसलिए वो अपने डिब्बे में सारे पानी को पी जाता है और अभी उसे और प्यास लगी हुई थी। इसके बाद वो गार्ड से पानी के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन गार्ड पानी देने से इनकार कर देता है। तब उसका पड़ोसी उसे बताता है कि तुम्हें एक दिन में सिर्फ एक बोतल ही पानी दिया जाएगा, तुम्हें उस पानी की बोतल को दिन भर चलाना था। अब तुम्हें पानी बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है क्योंकि ये यहाँ का नियम है। अब कुछ भी हो जाए लेकिन उसे अपने काम को पूरा करना ही होगा। समय से पहले अगर वो अपने काम को पूरा नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। यह सोच करके वो अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है ताकि वो काम को पूरा कर सके। जब वो अपनी बीवी के बारे में सोचता है तो उसे एक ताकत मिल जाती है। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो इस काम को पूरा करने के बाद अपनी बीवी से मिलने जाएगा, इसलिए वो अपने काम को पूरा करने लगता है और वो समय से पहले 370 राउंड लगा देता है। अब इतने राउंड लगाने के बाद वो बहुत थक गया था, इसलिए वो जमीन पर लेट जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि लकड़ी के ऊपर एलेक्स नाम लिखा हुआ था। तब वो अपने पड़ोसी से पूछता है कि आखिर ये एलेक्स कौन है। तो उसका पड़ोसी उसे बताता है कि एलेक्स एकमात्र इंसान है जो यहाँ से भाग पाया था। अब यह सुनने के बाद जोए के दिमाग में भी ये चुल होने लगती है कि आखिर वो भागा कैसे। अब बस जोए को बस इतना जानना था कि आखिर एलेक्स यहाँ से भागा कैसे था। खैर अब जोए ने कल ज्यादा काम किया था, इसलिए उसे एक और उपहार दिया जाता है। जब वो गिफ्ट लेने के लिए जाता है तो उसे मालूम चलता है कि कंपनी ने उसे एक लोहे का पेन दिया है। यह देख करके जोए को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये लोहे के पेन उसके कोई काम का नहीं था। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि देना है तो मुझे खाना और पानी दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर मैं इस कमरे में इस चीज का करूँगा क्या। खैर अब इन सबको साइड करके जोए को अपना दिन का काम पूरा करना था, इसलिए वो फिर से जा करके चक्की को राउंड लगाने लगता है। जब वो एक राउंड लगाता है तो स्क्रीन पर वो काउंट नहीं होता है, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि उसे दंड दिया गया है। जब वो 2 राउंड लगाएगा तो उसकी एक बार गिनती होगी, यानी कि अब उसे अपने काम को पूरा करने के लिए 740 राउंड लगाने होंगे। जोए हार नहीं मानता है, वो अपने काम को पूरा करना शुरू कर देता है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो कई राउंड लगा चुका था, लेकिन वो अब थक चुका था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, अब वो काम करने की हालत में नहीं था। जिसके बाद एआई उसकी बीवी की प्रोफाइल को स्क्रीन पर दिखाती है और कहती है कि अगर तुम अपने काम को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवी को ला करके यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। जोए नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को भी यहाँ पर लाया जाए, इसलिए वो उठता है और काम को करना शुरू कर देता है। लगातार चक्की को घुमाने की वजह से उसके हाथ में छाले पड़ गए थे, इसलिए वो लकड़ी के ऊपर अपने कपड़ों को लपेट देता है और फिर चक्की को घुमाना शुरू करता है और तब तक चक्के को घुमाते रहता है जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता है। काम को पूरा करने के बाद एआई वॉइस उसे बधाई देती है और फिर से उसकी बीवी की वीडियो को दिखाती है, जिसके बाद जोए को मालूम चलता है कि उसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जब जोए को मालूम चलता है कि वो बाप बन चुका है तो ये सोच करके वो रोने लगता है और ये एक प्रकार से खुशी के आंसू थे। लेकिन अब अपनी बीवी और बच्चे को देखने के बाद उसके मन में लालसा होने लगती है। वो हर हाल में यहाँ से बाहर निकल करके अपनी बीवी और बच्चे से मिलना चाहता था, इसलिए वो अपने पड़ोसी के पास जा करके उससे पूछता है कि आखिर एलेक्स यहाँ से भागा कैसे था। उसके पड़ोसी को जब जोए के बच्चे के बारे में मालूम चलता है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जोए को बताता है कि दीवार के पास एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के पास जो दीवार है वो बहुत ही कमजोर है, तुम उसे तोड़ने के बाद यहाँ से बाहर जा सकते हो। अब इसके बाद जोए जाकर के लोहे के पेन लेकर के उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो उतनी दूर में दीवार को तोड़ चुका था। दीवार तोड़ने के बाद उसे मालूम चलता है कि वो तो एक सुरंग जैसा बना हुआ था। वो वहाँ से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। गार्ड आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे फिर से कमरे के अंदर ला करके बंद कर देता है। इसके बाद जोए जा करके अपने पड़ोसी से फिर से बात करता है, जहाँ पर उसे मालूम
चलता है कि ये पूरी जगह एल्गोरिथम के द्वारा काम करती है। यह जानने के बाद जोए के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन जाता है और चिल्लाते हुए सभी वर्कर से कहता है कि कोई भी काम मत करना। अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो ये एआई हमें काम करने के लिए नहीं बोलेगी। बस हमें एक बार काम को पूरी तरीके से रोक देना है। जोए की बातों को सुनने के बाद जितने भी यहाँ पर लोग थे वे सभी लोग जोए की बातों को मान भी लेते हैं। और जब एआई इन लोगों को काम करने के लिए कहती है तो कोई भी काम नहीं करता है। लेकिन जब काम का समय समाप्त हो जाता है तो एआई कहती है कि जिसका 0 स्कोर है उसे मौत मिलेगी। यह सुनने के बाद एक पल के लिए सभी वर्कर बहुत डर जाते हैं और अपने काम को फिर से करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जोए को मालूम चल जाता है कि जो प्लान उसने बनाया था वो अब गड़बड़ हो रहा है। वो चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि कोई भी काम मत करो, काम को रोक दो, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है और आखिरी में वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। अब जोए का जो पड़ोसी था वो काफी जोरों से चिल्ला रहा था क्योंकि लोगों ने उसके पैर को काट दिया था। यह देख करके जोए भी काफी डर जाता है और वो भी जा करके अपने काम को शुरू कर देता है। लेकिन पैर कट जाने की वजह से जोए का जो पड़ोसी था उसका स्कोर बहुत कम बन पाया था और इसी वजह से उसे मार दिया जाता है। जोए को लगता है कि उसी की वजह से ही उसके पड़ोसी की मौत हुई, इसलिए वो बहुत रो रहा था। अब अगले दिन सुबह में काम करने से पहले जोए स्क्रीन पर देखता है कि उसकी बीवी अपने बेटे के साथ खेल रही थी। एआई कहती है कि अगर तुम अपने फैमिली को जिंदा देखना चाहते हो तो आज की स्कोर को पूरा करो। आज उसे 1000 राउंड लगाना था। उसे मालूम था कि आज वो इस स्कोर को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो साफ साफ इनकार कर देता है। और उसी समय गेट खुलता है और गेट के बाहर से बहुत सारे कर्मचारी अंदर आने लगते हैं। लास्ट में एक गार्ड की एंट्री होती है जिसके हाथों में एक जहरीली इंजेक्शन था। वो इंजेक्शन लगा करके जोए को मारने के लिए आया था क्योंकि उसने काम को पूरा करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इंजेक्शन लगाने से पहले गार्ड उसकी बीवी और बच्चे की बहुत बुराई कर रहा था, जिसको सुन करके जोए को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद जोए उसे मारने के लिए उसके पास चला जाता है। वो उसे इतना मारता है कि उसका मुंह ही टूट जाता है। लेकिन फिलहाल इस समय वो जिंदा था। तभी एआई कहती है कि अगर तुम उसे जान से मार दोगे तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जिसके बाद जोए चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता हूँ, मुझे बस यहाँ से जाने दो। और यह कहते हुए वो काफी जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने की वजह से जोए अपने होशो हवास में आ जाता है। तब हमें मालूम चलता है कि जोए एक कंपनी में बैठा हुआ था और उसके साथ काफी एम्प्लॉय भी थे। दरअसल उसके दिमाग पर एक डिवाइस लगाया गया था जिसकी वजह से वो एक वर्चुअल रियलिटी में जा चुका था। दरअसल इस कंपनी में उसकी पोस्टिंग होने वाली थी, इसलिए उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और अब जोए इस एक्सपेरिमेंट में खरा उतरा था, यानी कि उसे इस कंपनी में काम करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। जो वर्कर उसके सामने बैठा हुआ था वो जोए को बताता है कि तुम्हें यहाँ बैठे हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है, लेकिन तुम अपने दिमाग में जो कर रहे थे, जो सोच रहे थे, उसमें काफी दिन बीत गया था। खैर इसके बाद वर्कर जोए को उसके ऑफिस में लेके जाने वाला था जहाँ पर वो बैठ करके काम करने वाला है। कंपनी में काम करने के लिए उसे एक पेपर पर साइन करना था और वो पेपर पर साइन कर भी देता है। पेपर को लेने के बाद जब वर्कर यहाँ से चला जाता है तो जोए अपनी बीवी के पास फौरन कॉल करता है और जैसे ही जोए अपनी बीवी की आवाज सुनता है तो उसकी आंखें बाहर आती है। उसकी बीवी उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। खैर अब जोए ये डिसाइड करता है कि वो इस कंपनी का पर्दाफाश जरूर करेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।